हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए इग्नू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ किया गया है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं आए या फिर आपका यूएफएम लग जाए। इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है जो कि आपको समझना चाहिए। एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें हम आपको बहुत अच्छे से आसान भाषा में सब कुछ समझा देंगे कि इग्नू के एग्ज़ाम में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम खुद भी इग्नू का एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले देते हैं, तो हमको पता है सारी चीज़ों के बारे में। तो आसान भाषा में हम सब कुछ बता देंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ भी दिया गया है कि आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पर कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आपको उतना नहीं ध्यान देना है, आराम से दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो उन सब पॉइंट्स को भी हम डिटेल में बता देंगे कि आपको किस चीज़ से नहीं डरना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जिसको लेकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, वो सब भी बता देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाए। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इग्नू से रिलेटेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि इग्नू के पास अधिकार होता है, कुछ राइट्स होते हैं कि वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है, पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ हो सकता है। जैसे कि इग्नू कभी भी एग्ज़ाम का डेट चेंज कर सकता है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैंसिल कर सकता है, एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकता है, एग्ज़ाम को बाद में ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो वो नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम हो उस टाइम आपका एग्ज़ाम हो जाए। पर अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी कारण से कैंसिल होता है तो आपका फ़ी एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें उसका फ़ी नहीं लगता है। बाकी एग्ज़ाम का सेंटर भी चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम का सेंटर अगर आपका हॉल टिकट आ गया है उसके बाद भी किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम होता है तो एग्ज़ाम को दूसरी जगह दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब बहुत रेयरली होता है, तो इसमें आपको उतना टेंशन वाला ज़रूरत नहीं है और इतना ध्यान नहीं रखना है। और एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो टेंटेटिव होता है, जो आप सेलेक्ट करते हो, तो वो भी इग्नू के पास अधिकार है कि वो कहीं भी आसपास आपके रीजनल सेंटर के आस में जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसको लेकर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। ये बहुत ही रेयरली होता है। बाकी आप लोग अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा अगर एग्ज़ाम के बीच में कुछ ऐसा होता है तो। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम शुरू होते टाइम एक बार हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा फिर से, ताकि कुछ भी चेंज हो तो उसमें अपडेट आपको मिल जाए। बाकी अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। तो सबसे पहले नंबर पे है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आपको एक आंसर बुक दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है जिसमें आपको लिखना होता है, तो उसमें एक फ्रंट पेज होता है, वो कैसे भरना है उसका भी वीडियो हम 1-2 दिनों में बना देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, इनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है। जैसे कि एक बॉक्स का डब्बा दिया जाता है जिसमें 10 अंक भरने होते हैं, तो 10 में आपको कैसे लिखना है, किसी किसी का अगर 9 डिजिट का 9 अंक का इनरोलमेंट नंबर होता है तो स्टार्टिंग में से यहाँ पे बताया गया है कि नहीं कुछ करना है। जैसे कि जीरो लगा के लोग लिखते हैं, कुछ भी ऐसे कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आप लोग अपना नॉर्मल लिख दीजिएगा और लास्ट में ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा जो ये बताया गया है, अगर 9 है। बाकी मैक्सिमम लोगों का 10 डिजिट का होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिनका 10 डिजिट का है, 9 वाले के लिए क्रॉस कर देना है। अब आपको बता रहे हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को एक ही आंसर बुक दिया जाता है, आंसर शीट एक ही दिया जाता है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा कि दोबारा नहीं मिलेगा। तो संभल के अच्छे से लिखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप पेज छोड़ के लिखते हो और आपका कॉपी भर जाता है तो दोबारा नहीं दिया जाता है। साथ ही अगर आप कोई भी पेज छोड़ के लिख रहे हो और बाद में उसमें कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो उसमें आपको PTO लिख देना है, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उसको पता चल जाए कि आगे के पेज में भी कुछ लिखा हुआ है, वहीं से वो ना छोड़े कॉपी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरे नंबर पे बताया गया है कि आपको क्या करना है ना, कि जब आपको उपस्थिति पत्रक दिया जाए जिसमें आपका अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस सीट जो होता है, तो उसमें आपको सही से AB नंबर लिखना है और सिग्नेचर करना है। AB नंबर होता है आंसर बुक नंबर जो आपको दिया जाएगा, आंसर शीट जिसमें आप लिखते हो तो उसका एक नंबर होता है, उसको लिखना है और वहाँ पे सिग्नेचर करना है। जहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर दिया रहता है वहाँ पे ही आपको AB नंबर लिख के अपना सिग्नेचर कर देना है बहुत अच्छे से।
इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गलती होता है तो अगर यहाँ पे कोई भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो। तो उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि आपके हॉल टिकट पे जो कोर्स लिखा रहेगा आप उसी का एग्ज़ाम दे सकते हो, बाकी किसी का नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो बताया गया है कि जब आप अपना आंसर शीट जमा करने जाओ तो वहाँ पे चेक कर लेना कि आपका सिग्नेचर है, और वहाँ पे जो लोग टीचर हैं, जो लोग आपको कॉपी दिए हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं उनमें से किसी एक का सिग्नेचर होना चाहिए। वो लोग आकर सिग्नेचर कर देंगे, कोई भी एक सिग्नेचर कर देगा तो हो जाएगा। और वहाँ पे मुहर लगा होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर का, आपका भी सिग्नेचर होना चाहिए और वहाँ के टीचर का भी, और मुहर भी लगा होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे 7वें नंबर पे बताया गया है कि जो हॉल टिकट पे लिखा रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर, उसी पे आपको एग्ज़ाम देना है, कहीं और आप नहीं दे सकते हो। बाकी 8वें नंबर पे बताया गया है कि आपको अगर कोई लिखने वाला चाहिए तो उसके लिए बताया गया है, तो आप इसके लिए अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बताया गया है। और 9वें नंबर पे दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई भी फ़ोटो वाला पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ये सब में से कुछ एक होना चाहिए अगर आईडी कार्ड इग्नू का नहीं है तो। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं ले जाना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब आपको नहीं लेकर जाना है। 11वें नंबर पे बताया गया है कि आपको कैलकुलेटर भी नहीं ले जाना है जब तक कि आपके क्वेश्चन पेपर पे ये नहीं लिखा गया है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो कैलकुलेटर भी आपको नहीं लेके जाना है। 12वें नंबर पे बताया गया है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप नहीं लिख सकते हो, जैसे कि उर्दू, बंगाली, ये सब में नहीं लिख सकते हो। बाकी कुछ कोर्स है जिसको आप लिख सकते हो लोकल लैंग्वेज में, बाकी कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जैसे कि उर्दू का स्पेशल पेपर है तो आप उसको उसी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बाकी आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आप किसी एक में लिख सकते हो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 13वें नंबर पे बताया गया है कि ये कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, OMR सीट पे होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एक सब्जेक्ट कोड गलत लिखा गया है, कोर्स कोड गलत लिखा गया है, BEVAE 181 होता है, यहाँ पे BAVAE लिखा हुआ है, तो ये गलती से प्रिंट हो गया, तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे कुछ लिखने में गलत हो गया है। और नीचे वाले में बताया गया है कि ये जो 2 सब्जेक्ट कोड बताया गया था ये पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे ग्रुप के बारे में बताया गया है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लास होता है तो वो क्लास नहीं माना जाएगा और चेंज नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और 15वें नंबर पे बताया गया है कि लैब के लिए आप अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट को और रीजनल सेंटर को फॉलो कीजिए, वहीं से आपका पता चलेगा। 16वें नंबर पे बताया गया है कि 15 मिनट लेट तक ही आपको अनुमति दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए, और कोई बहुत बड़ा रीज़न देते हो तो 30 मिनट तक देरी होने पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब 17वें नंबर पर बताया गया कि 1 घंटे के अंदर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर नहीं छोड़ सकते हो, एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाए उसके 1 घंटे के बाद ही आप जा सकते हो। अब ये 18वें नंबर पे बताया गया हॉल टिकट वैलिड है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना है, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब वहीं 19वें नंबर की बात करें कि किसी भी स्टूडेंट को अपना आंसर सीट बाहर ले जाने का अनुमति नहीं है, अगर वो ले जाते हैं तो UFM लग जाएगा और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, पर इतना डरने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट लेकर नहीं जाता है। और ये पुलिस वुलिस वाला बात दिखाया गया है वैसे ही है, इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बाकी आप चोरी वोरी नकल वकल नहीं कीजिएगा, नहीं तो UFM का खतरा बना रहता है। बाकी UFM लगता है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही बता दिया जाता है कि UFM लग गया, तो उतना थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा, UFM से प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे 21वें नंबर बताया गया कि अपना हॉल टिकट संभाल के रखिएगा, आगे आपके काम आने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट इन सब के मार्क्स के बारे में बताया गया है कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो उसके आसपास ही अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी यही सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट था, हम आपको बता दिए, यही सब का आपको ध्यान रखना है और डरना नहीं है। एग्ज़ाम में इतना कोई झमेला नहीं होता है, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड सारा वीडियो आएगा धीरे धीरे करके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, कैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे अपना अटेंडेंस सीट फिल करना होता है, फ्रंट पेज कैसे फिल करना होता है, ये सब भी बता देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी और वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, आने वाले टाइम में हम आपको बना के दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।